अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और हर तरह की परेशानियों से, आजमाइशों से और तकलीफ़ों से महफूज अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पर जी सहरी का टाइम है और मैंने आकर तो अपने लिए जो है वो एग्स बॉयल करने के लिए रखे और थोड़ी सी ये फ्रेश योगर्ट अपने लिए निकाल रही हूँ और थोड़ी सी आज ये ब्लूबेरीज़ भी साथ लूँगी। आप सब बताएं, आप सबका जो है वो रमज़ान कैसा जा रहा है और रोज़े कैसे जा रहे हैं। और यहाँ पर भी बहुत ठंडी हवा सी चलती रही है 2-3 दिन, तो मौसम भी काफ़ी ठंडा भी हो गया था और जो है ना रोज़े की हालत में आपको पता है कि फिर ठंड भी थोड़ी ज़्यादा ही लगती है। तो ये जी आज मेरी सहरी है और हस्बैंड जो है वो थोड़ी सी फ्रेश योगर्ट और ब्रेड का स्लाइस ही अभी तक ले रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में भी कि वो उन्होंने डाइट स्टार्ट की हुई है। तो उनके लिए जो है योगर्ट मैं थोड़ी सी मिक्स करके तो फ्रिज में रख देती होती हूँ और फिर अपनी सहरी करके तो फिर मैं बच्चों की सहरी भी बनाती होती हूँ, क्योंकि सहरी के टाइम मैंने अपनी मेडिसिन भी लेनी होती है, इसलिए मैं जल्दी उठ के पहले अपनी सहरी ले लेती हूँ। और अब ये मैंने उमामा के लिए भी ये सैंडविच बनाया और बच्चे जब चले गए तो फिर मैं फ़्रेश हो गई और फिर मैंने ये सूरह यासीन पढ़ी। और रमज़ान में असल मकसद तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करना है। और इसके बाद जी फिर मैंने किचन में काम स्टार्ट किया। ये चिकन बॉक्स पार्सल्स की जो रेसिपी मैं आपके साथ अपनी पिछली वीडियो में भी शेयर कर चुकी हूँ, तो ये मैंने मिक्सचर बना के तो फ्रिज में रखा हुआ था। इसमें चीज़ और फ्रेश क्रीम और सारी वेजिटेबल्स और बोनलेस चिकन जो है वो शामिल है। और इसकी फुल रेसिपी मैं अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको चाहिए होगी तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये मैंने आज सारे ये चिकन बॉक्स पार्सल्स आप इन्हें कह लें या चिकन क्रैप्स कह लें, चिकन चीज़ी क्रैप्स, तो जो है ना वो ये मैं आज ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर तो फिर फ्रीज़ कर दूंगी, क्योंकि साथ साथ बना के तो फ्रीज़ भी करते रहें, क्योंकि डेली फिर इफ्तारी में बच्चे ये बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आप भी ज़रूर ये बनाइएगा, ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे इंशाल्लाह ताला। और मेरी दोनों बेटियों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए फिर मैं आज ये ज़्यादा बनाकर तो फ्रीज़ कर दूंगी, क्योंकि उनको डेली इफ्तारी में ये खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, आपने इनके चारों कॉर्नर्स बहुत अच्छी तरह से टाइटली बंद करने हैं इन बॉक्स पार्सल्स के, क्योंकि अगर ये थोड़ा लूज़ अगर आप इनको रखेंगे तो फिर ये चीज़ जो है वो बाहर निकल आता है ऑयल में और फिर ऑयल भी ख़राब हो जाता है इस वजह से। अच्छा, आप लोग कमेंट्स में मुझे ये भी बताइएगा कि आपके साथ भी क्या ऐसे ही होता है कि इफ्तारी के बाद जो है ना तबीयत बड़ी सुस्त सी हो जाती है और बड़ा जो है ना थकावट सी, और फिर कुछ भी काम करने को दिल नहीं करता है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसे ही होता है। बस फिर चाय वगैरह ज़रूर पीते हैं इफ्तारी के बाद, तो या फिर कोई स्वीट में कोई चीज़ लेनी हो, कोई केक वगैरह, तो वो ले लेते हैं। तो अदरवाइज़ बच्चे तो इफ्तारी में यही वाले फ्राइंग चीज़ें ही खाकर तो उनका पेट भर जाता है, तो फिर रात में खाना नहीं खाते। तो ये देखें, ये मैंने सारे बना लिए, तो अब मैं इनको जो है ना ज़िप लॉक बैग में फ्रीज़ करके तो फ्रीज़र में रख दूँगी। और मैंने रोज़ा रखा हुआ है और वॉइस ओवर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी लग रही हो, तो थोड़ी ख़राब लग रही हो मतलब, तो माज़रत चाहती हूँ। तो बस ये सारे अब मैं इस तरह से ज़िप लॉक बैग में ही डाल कर तो ऐसे लेयर सी बना के ना तो फ्रीज़ कर दूँगी। पहले वाले साथ साथ बनते जा रहे हैं डेली, तो इसलिए अब वो 2 ही रह गए थे पीछे, तो फिर मुझे इसलिए आज ये दोबारा बनाने पड़े। और आज शाम को जो इफ्तारी में बनाने हैं वो मैं नीचे फ्रिज में ये रैप लगा कर रख दूँगी। इनको मैं फ्रीज़ नहीं करती होती हूँ, फिर फ्रेश ही जो है वो बना लेती होती हूँ। और आज मैं आपके साथ ये KFC स्टाइल ज़िंगर बर्गर जो है वो कैसे बनाते हैं तो उसकी रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ।
ये बोनलेस चिकन ब्रेस्ट है, इसको स्लाइस में कट करके तो इस तरह हैमर से जो है अच्छी तरह से इसको कूट लेना है। तो फिर अब मैं इसकी मैरिनेशन कर रही हूँ, जिसमें मैंने पहले सॉल्ट डाला है, पिंक सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी ये ब्लैक पेपर और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है मैंने, और ये रेड चिली सॉस है और ये मस्टर्ड पेस्ट है। इन सब चीज़ों के साथ आपने इसको अच्छे से मैरिनेट करके तो ओवरनाइट के लिए रख देना है। और फिर अब मैंने ये 2 कप मैदा लिया है और 1 कप मैंने हाफ़ कप मैंने जो है वो कॉर्नफ्लावर लिया है, शान का पिंक सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा ये बेकिंग पाउडर और फिर थोड़ा सा मैंने इसमें ये गार्लिक पाउडर ऐड किया है। तो ये देखें, ये मैंने ओवरनाइट मैरिनेट करके ये चिकन ब्रेस्ट के वही वाले पीसीस रखे हुए थे। तो अब मैं इस सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर ये जो चिकन के पीसीस हैं इसको इसमें अच्छी तरह से हम कोट करेंगे। तो ये देखें, ये स्लाइस में कट किए हुए आपने इस तरह से पहले ये मैदे का सारा ये वाला मिक्सचर जो बनाया वो लगाना है। और साथ ही मैंने एक बाउल में फ़्रेश वाटर रखा हुआ है, तो फिर हम उसमें डिप करेंगे और साथ ही दूसरे हाथ से हम फ़ौरन निकाल लेंगे पीस को और दोबारा से फिर इस मैदे वाले मिक्सचर में इसकी अच्छी तरह से हम कोटिंग करेंगे। और कोटिंग करते हुए दूसरी दफ़ा आपने ध्यान रखना है कि आपने हाथ बिल्कुल नरम रखना है और इस तरह बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से आपने इसको गोल गोल ऐसे घुमाते हुए जो है ना इसकी कोटिंग करनी है। इस तरह से करने से ये होगा कि इसके क्रंच बहुत अच्छे बनेंगे। जब आप इसको डीप फ्राई करेंगे तो बिल्कुल जिंगर स्ट्रिप्स की तरह ये बन जाती है। इसकी कोटिंग जो है KFC स्टाइल की बिल्कुल ऐसे ही जो है ये बन जाती है। ये देखें, आपने इस तरह करके इसको फिर झाड़ लेना है और अलहदा से प्लेट में निकाल लेना है। और साथ ही मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। आपने इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है, तो इस तरह करके मैं अब साथ ही इसको फ्राई भी कर रही हूँ। और जब आप इसको अंदर डालेंगे तो फिर आपने इसको थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ऐसे ही रहने देना है, बिल्कुल भी टच नहीं करना है। जब एक साइड थोड़ी सी 3-4 मिनट में पक जाएगी फिर आपने इसकी साइड टर्न करनी है। और ये देखें, ये एक जो है वो रेडी हो गया। और बहुत ज़्यादा भी हमने इसको नहीं पकाना है क्योंकि इसका अंदर का वो जूसी और सॉफ्टनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी अगर आप इसे ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये मैं आपको अब दिखा रही हूँ। ये देखें कितने अच्छे इसके क्रंच बने हैं और कितना क्रिस्पी लग रहा है देखने में भी। तो इस तरह से सारे चिकन ब्रेस्ट के जो पीसेस थे वो मैंने ये फ्राई कर लिए थे इसी तरह से। ये देखें, ये कितने क्रंची और क्रिस्पी। 100% तो KFC नहीं कह सकते, उस स्टाइल में उनकी सीक्रेट रेसिपी है, लेकिन ये है देखें कि फिर भी ये बहुत ही अच्छे बन गए हैं। और ये बाद में ये देखें किचन की जो हालत हुई है। और जो थोड़े से बच गए थे वो चिकन के छोटे छोटे पीसेस, उनको मैंने ये चिकन पकौड़ा से बना लिए और उनको भी फ्राई करके मैंने निकाल लिया था। असल में मैं इस टाइम पर अकेली थी, बच्चे गए हुए थे तो हेल्प के लिए भी कोई नहीं था, साथ साथ वीडियो भी, तो हाथ भी भरे हुए थे, इसलिए किचन की बड़ी जो हालत ख़राब हो गई थी। क्योंकि हैंड पे ग्लव भी पहना हुआ था तो कभी मोबाइल को टच करना, कभी वीडियो के लिए, कभी ट्राईपॉड को इधर करना उधर करना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैंने दिन में ये बना लिए। इसके बाद बर्तन वगैरह वॉश किए और फिर सारा ये इसको स्टोव को भी मैंने अच्छे से नीट क्लीन किया। और ये देखें जी, अब मैंने किचन सारा साफ़ कर लिया है। और अब मैं अपने हस्बैंड के लिए उनकी डाइट के मुताबिक जो है वो चिकन बनाने लगी हूँ। ये फ़्रेश चिकन है, इसके लिए मैंने ऑलिव ऑयल डाला और अनियन को मैंने थोड़ा सा लाइट ब्राउन किया है और थोड़ा सा बस ऑलिव ऑयल डाला है। उसमें फिर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और अब ये मैंने चिकन डाल के मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। क्योंकि वो मुझे कह कर गए थे कि बिल्कुल कम ऑयल में बनाना है और जो है ना स्पाइसेस भी कम ही डालने हैं। तो मैंने ये देखें बस इसमें लाल कुटी मिर्च थोड़ी सी डाली है, नमक, काली मिर्च और धनिया पाउडर, बस ये स्पाइसेस मैंने डाले हैं। और अब टमाटो को मैं ये हाफ़ में कट करके तो बस ये मैंने डाल दिए। थोड़ी देर के बाद जब चिकन अच्छे से गल गया है, ये देखिए टमाटोज़ भी सॉफ़्ट हो गए, तो मैंने ऊपर से उसका छिलका सा उतार लिया था
और अब मैंने इसमें थोड़ी सी ये कलवंजी डाली है, ब्लैक सीड्स, और इसके बाद मैं ये थोड़ा सा मेथी दाना भी डाल रही हूँ। और पहले मैंने थोड़े से इसमें सौंफ भी डाले थे और अब ये ग्रीन चिलीज़ डाली हैं। और अब इसमें मैंने ये हाफ़ लेमन जूस डाला है, थोड़ी सी फिर ब्लैक पेपर एंड पर डाली है, और एंड पर बिल्कुल जो है मैंने ये कसूरी मेथी थोड़ी सी वो डालकर तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। तो ये देखें, ये बहुत अच्छे मज़ेदार सा ये चिकन रेडी हो गया। और इस टाइम तक उमामा भी कॉलेज से आ गई थी, तो मैं उसे दिखा रही थी कि तुम्हारे लिए मैंने KFC स्टाइल जिंगर बर्गर के लिए चिकन के जो पीसेस होते हैं वो जिंगर पीसेस वो मैंने फ्राई कर दिए हैं। तो अब शाम में तुम इफ्तारी में या फिर इफ्तारी के बाद अपने लिए और सबके लिए फिर ये बर्गर बनाना। असल में वो मुझे कब से कई दिनों से कह रही थी, तो बस मैं दूसरे कामों में बहुत बिज़ी रही और फिर आज मैंने ये बना दी। और हस्बैंड शाम को ये कुछ ग्रॉसरी की चीज़ें लेकर आए नीचे नेस्टो से, और अपने लिए ये ब्रोकली भी साथ लेकर आए। और अब ये छोटे छोटे इसके ये फ्लावर जो है वो कट करके तो उन्होंने कहा कि अब मैं ये चिकन में मिक्स करने हैं। तो ये देखें, ये इस तरह से मोटे मोटा थोड़ा ये इसका फ्लावर रहने दिया है। तो उसमें मैंने पहले ये चॉप गार्लिक डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाल के। तो अब मैंने ये ब्रोकली के छोटे छोटे फ्लावर से इसमें डाल दिए और सिर्फ इसमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाला है, और बिल्कुल इसको स्लो फ्लेम पर दम पर रख देंगे, क्योंकि दम पर रखने से ये बहुत अच्छी जल्दी से हो जाएगी। और इधर इफ्तारी में मैं अपने लिए ड्रिंक रेडी करने के लिए थोड़े से चिया सीड जो है वो पानी में अभी से सोक करके रख रही हूँ। और अब इफ्तारी का टाइम भी होने वाला था, तो हस्बैंड किचन में आके अपने लिए ये ग्रेप फ्रूट का फ्रेश जूस निकाल रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद ही ब्रोकली को एक दो दफ़ा मैंने मिक्स किया है, तो ये देखें, ये बहुत अच्छे से इसके फूल जो है वो गल गए हैं अच्छे से। और आज दिन में मैंने उनके लिए जो चिकन हांडी सी बनाई थी उसमें उन्होंने ये ब्रोकली के फ्लावर मिक्स कर दिए, और अपने लिए थोड़ी सी ये ग्रीन चिलीज़ तवे पे फ्राई कर रहे हैं। तो मैं अब फ्राइंग करने लगी हूँ क्योंकि इफ्तारी का टाइम अब हो रहा है। ये चिकन बॉक्स पार्सल्स जो सुबह मैंने बनाए थे, और ये देखें ब्रोकली और चिकन मिक्स होके तो बहुत अच्छी ये हांडी उनकी बन गई थी। अब इन चिकन बॉक्स पार्सल्स को हम फ्राई कर लेते हैं। तो अबीरा से मैंने कहा कि किचन टावल लेके आओ, फिनिश हो गया किचन में। थैंक यू। और जैसे जैसे इफ्तारी का टाइम नज़दीक आता जाता है तो जो है ना बहुत जल्दी हो रही होती है हर काम में कि इफ्तारी के टाइम तक सब कुछ जो है वो रेडी हो जाए। और आज मैं ये बेसन में डिप करके जो आलू की कचौरियाँ सी बनती हैं वो भी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने ये बेसन में थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, अजवाइन और थोड़ा सा मैंने ये वाइट क्यूमन सीड पाउडर और एंड पर थोड़ी सी कसूरी मेथी डालकर तो ये मैंने इसका ये बैटर सा बना लिया। और ये मैं पहले ही मिक्स करके तो थोड़ी देर के लिए रख देती होती हूँ। इससे ये है कि आपकी ये आलू की कचौरियाँ बहुत मज़े की बनती हैं। और आलू जो है मैं ये गोल गोल शेप में काट रही हूँ और छिलके समेत ही काटे हैं मैंने, क्योंकि आलू छिलके समेत टेस्ट में बहुत मज़े के लगते हैं इसलिए। और ये दाल भी मैंने गरम कर ली थी, अगर बॉयल राइस के साथ किसी ने बाद में दाल चावल खाने हो तो इसलिए। और थोड़ा सा एंड पर मैंने उसमें देसी घी डाला। और ये स्प्रिंग रोल्स वही हैं जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ अपनी वीडियो में पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। साथ साथ किचन में काम भी कर रही होती हूँ और जो है ना दुआएं भी मांगना शुरू हो जाती हूँ। और ज़्यादा यही होता है कि दुरूद शरीफ इंसान चलो इधर खड़े खड़े दुरूद शरीफ पढ़ता रहे, तो ऐसे भी आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। तो आप सब भी जो है किचन में जब इफ्तारी बना रहे हो तो दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, तस्बीह करते रहें, तो इसका भी बहुत ज़्यादा सवाब है। और अगर ये बेसन का बैटर सा बनाकर आप थोड़ी देर के लिए पहले रख देंगे ना, तो इसकी ये है कि कचौरियाँ बहुत मज़े की बनती हैं, बहुत क्रिस्पी सी बनेंगी। और इसको आपने बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और इस तरह से इसकी कोटिंग करनी है।
और साथ साथ मैं बच्चों से कहती हूँ कि टेबल पे आप चीज़ें रखते जाओ। और ये देखें कितनी अच्छी क्रिस्पी सी बनी है। और ये देखें माशाल्लाह से हमारी सारी चीज़ें कितनी अच्छी से रेडी हो गई हैं। और पकौड़ों के बगैर तो हमारी इफ्तारी ऐसे अधूरी अधूरी सी लगती है। तो मैं पता क्या करती हूँ, मैं वही जो बेसन आलू की जो कचौरियों के लिए जो मैंने बनाया होता है ना, उसी में मैं थोड़ा से वही वाले आलू बारीक लंबाई में कट करके और थोड़े से प्याज और ग्रीन चिलीज़ अंदर मिक्स करके तो मैं एंड पर अपने लिए ना थोड़े से पकौड़े वो बना लेती होती हूँ। और इस तरह से एक तीर से दो शिकार मैं बना लेती हूँ। साथ साथ अबीरा जो है वो सारी चीज़ें टेबल पर साथ साथ जो है वो रखती जाती होती है। तो बस अब इफ्तारी का टाइम हो गया है तो इफ्तारी कर लेते हैं। तो ये है जी फ्रेश ग्रेप फ्रूट जूस हस्बैंड के लिए। और ये मैंने अपने थोड़ी सी इसमें अलमराई की लबन डाली है और थोड़ा सा जामे शीरी डाल के तो ये मेरा ड्रिंक है। इसमें चिया सीड हैं जो मैंने पहले सोक किए थे। और एंड पर आज की हस्बैंड की जो डाइट प्लेट है वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसलिए ज़रूर देखिएगा। और माशाल्लाह से सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा किया। और पकौड़े भी बहुत ही ज़्यादा मज़े के और क्रिस्पी बने थे। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। आप सबके लिए बहुत बहुत दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये देखें आज जो चिकन बॉक्स पार्सल कितने अच्छे बने। और अल्लाह ताला हम सब को रमज़ान करीम की रहमतों बरकतों से फैज़याब होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और ये है जी हस्बैंड की डाइट प्लेट आज की। उन्होंने बॉइल्ड राइस भी साथ लिए हैं और ये रोस्टेड जो कैश्यू है वो भी इसमें उन्होंने मिक्स किए हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।